का कंसेप्ट, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई पर कहा वो पूरे देश के आवाम के लिए आत्मसात करने वाली बात है। तो कुछ महीने पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के मामलों को लेकर इस बात पे चिंता जाहिर की थी कि 21वीं सदी में आखिर हम कहां आ गए हैं। धर्म के नाम पर देश में जो नफरत का माहौल है, उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले ये कहा था और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है, ये कहा है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बंद करने पर ही नफरती भाषण जो है वो रुकेंगे। तो दोस्तों, आज हम एक माहौल देख रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो आवाम में नफरत का जो एक माहौल है वो बनता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई में कहा कि जिस क्षण राजनेता सियासत में धर्म का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, उसी क्षण नफरती भाषण जो हैं वो बंद हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और जो देश की जो दशा है इस वक्त, शायद यकीनन उसी दशा के मद्देनज़र आज सुप्रीम कोर्ट ने देश के आवाम को और देश के कर्णधारों को एक दिशा दी है। तो इन बातों से अगर हम देखें तो जब न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जब वो इस तरह की टिप्पणियां करता है तो आम आवाम में लोकतंत्र के प्रति विश्वास की भावना कुछ मजबूत होती नजर आती है। जस्टिस JM जोसेफ और जस्टिस BB नागरत्ना की पीठ ने ये बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से ये बात कही कि आखिर अदालतें कितने लोगों के खिलाफ अवमानना के मामले शुरू कर सकती है, क्योंकि देश में धर्म के नाम पे अवमानना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आम माहौल, जैसे मैंने बात की कि एक माहौल बना हुआ है और उसी तरह का माहौल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो पीठ थी उसने कहा कि हर दिन जो खुराफाती तत्व हैं वो टेलीविज़न पे और सार्वजनिक मंचों पर इस प्रकार के नफरती भाषण देते हुए नज़र आते हैं। तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में ये एक चिंता का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक और ख़ास बात जो न्यायालय ने कही है, हिंदू समाज की एक याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है और इस याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खास बात कही कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो गरिमा है। हर नागरिक की गरिमा है, एक डिग्निटी है हर नागरिक की, और जब किसी की डिग्निटी पर प्रहार होता है तो ये बर्दाश्त किसी से भी नहीं होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो। किसी को भी आदमी कहे कि आप भारतीय ना होकर आप पाकिस्तानी हैं या आप पाकिस्तान चले जाएं, तो जो एक तरह से भारत के किसी भी नागरिक की जो है डिग्निटी है, उसकी गरिमा पर प्रहार है। इस बात का जिक्र भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, शीर्ष अदालत ने किया है। और दोस्तों, जब मैं इस कंसेप्ट की, राजनीति में धर्म के इस्तेमाल की कंसेप्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका जिक्र करते हुए माननीय जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो पीठ के जो जस्टिस थे, जस्टिस नागरत्ना ने एक बड़ी ख़ास बात कही है जो समझने वाली है आज के
परिप्रेक्ष्य में वो बात समझने वाली है। तो जस्टिस नागरत्ना को जहां मैं कोट करना चाहूंगा, तो उन्होंने कहा हम कहां जा रहे हैं, समझने वाली बात है। हमारे पास पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता हुआ करते थे। इसके मायने ये हुए कि आज हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता नहीं हैं, जो देश के आवाम को अपने भाषणों के दौरान एक दिशा देते थे। नागरत्ना कोट करते हैं, वो कहते हैं, लोग दूर दराज के इलाकों, नुक्कड़ चौराहों और ग्रामीण क्षेत्रों से उन्हें सुनने के लिए आते थे। अब जिनके पास कोई जानकारी नहीं है, वे इस तरह के नफरती भाषण दे रहे हैं। बड़ी खास बात जस्टिस नागरत्ना ने कही कि जिनके पास जानकारी नहीं है वो इस तरह के भाषण देते हैं। जानकारी रखने वाला कोई भी आदमी, चाहे वो नेता हो, आम आवाम का कोई आदमी हो, जिसे जानकारी है, वो कभी भी नफरती भाषण नहीं दे सकता। ये बात समझने वाली है और बिल्कुल सत्य बात जो है जस्टिस नागरत्ना ने कही है कि जिनके पास जानकारी नहीं होती, जिन्हें ज्ञान नहीं होता, वो नफरती भाषण देते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण सुनने लोग क्यों आते थे? क्योंकि उन भाषणों में, जैसा मैंने बताया, कि एक दिशा होती थी देश के आवाम के लिए। लेकिन अब देश के आवाम को सही दिशा पे ले जाने वाले राजनेता आज लगता है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो लगता है कि ऐसे नेताओं का आज देश में अकाल पड़ गया है जो देश को सही दिशा दे सकें। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि जब लोगों को रोशनी की तरफ ले जाने वाले लोग उल्टा लोगों को अंधेरे की तरफ ले जाएं, तो फिर विश्व गुरु बनने का हमारा सपना जो है वो कैसे पूरा हो सकता है? ये बात देखने वाली है। आज का जो कंसेप्ट था कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल, ये तो हमारी राजनीति शास्त्र की किताबों में, नागरिक शास्त्र की किताबों में भी ये बात कई बार हम पढ़ा चुके हैं कि राजनीति और धर्म का जो गठजोड़ है, ये देश के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए बड़ा खतरनाक होता है। तो दोस्तों, अगली बार किसी और कंसेप्ट के साथ के पनगोत्रा आपके सम्मुख हाजिर होगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी और कंसेप्ट के साथ, फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।